अस्सलाम वालेकुम। हमारा पिछला लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ था जहाँ पे हमने यूनिटी पे एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम हमने रखा था फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। हमने यूनिटी हब ओपन कर लिया। जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है आपने उसके लिए यूनिटी हब ओपन करना है, उस पर अपना प्रोजेक्ट का नाम ओपन देखना है और उस पर क्लिक कर देना है। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट में टॉप लेफ्ट पे इसका नेम आ रहा है। उसके बाद इसके सीन का नेम आ रहा है। उसके बाद वो बता रहा है कि हम किस किस प्लेटफॉर्म पे इसको इस वक्त रन कर सकते हैं। उसके बाद यूनिटी वर्जन है। ओके। उसके बाद ये हमारे लिए हेल्पिंग टूल्स है। अगर हम यूनिटी हब का डिफॉल्ट लेआउट देखें, ये है। और अगर उसमें अगर आप लेफ्ट पे देखें तो ये है हायरार्की विंडो। आप मेरे माउस के कर्सर से देख सकते हैं। जब भी आप एक नया सीन बनाते हैं या नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर दो चीज़ें डिफॉल्ट यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है। पहली चीज़ है मेन कैमरा। मेन कैमरा एक ऐसा व्यूइंग सोर्स है जिसके सामने जो होगा वो आपको गेम स्क्रीन पे नजर आएगा। अभी आप ये मेरी बात समझ लें, आपको आगे ये बेहतर समझ आ जाएगा। डायरेक्शनल लाइट लाइट के लिए होता है। ये सूरज की तरह एक्ट करता है और इसके सामने जो आता है ये शेडोज भी उसकी उस तरह ही पोर्ट्रे करता है जिस तरह एक्चुअल लाइफ में सूरज करता है। अच्छा, इसको कहते हैं हायरार्की विंडो। हायरार्की विंडो जो भी चीज हम हायरार्की विंडो के अंदर हर चीज गेम ऑब्जेक्ट होगी और जो भी चीजें सीन के अंदर एग्जिस्ट करेंगी वो हायरार्की विंडो पे भी एग्जिस्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब ये सीन विंडो है, उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हायरार्की विंडो में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एक सीन विंडो है, एक गेम विंडो है। जो भी चीज मेन कैमरा के सामने पड़ी होगी वो गेम स्क्रीन पे भी शो होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके एंगल्स चेंज करते हैं कैमरा के, तो वी कैन सी कि गेम स्क्रीन पे भी उसके व्यूइंग एंगल्स चेंज हो रहे हैं। इस जगह पे हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आती हैं। क्रिएट एम्प्टी, ये गेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट एक्चुअली। 3D ऑब्जेक्ट में हम स्फीयर बना सकते हैं, कैप्सूल, सिलेंडर, प्लेन, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, बेशुमार ऑप्शंस हैं और भी। इफेक्ट्स हैं, हम डिफरेंट इफेक्ट्स यूज करते हैं। लाइटिंग्स डिफरेंट यूज कर सकते हैं, ऑडियो सिस्टम्स डिफरेंट यूज कर सकते हैं, वीडियो प्लेयर डाल सकते हैं बीच में, यूआई डाल सकते हैं। हम यूआई से मुराद इमेजेस, बटन्स, टॉगल्स, स्लाइडर्स, एटसेट्रा। तो जो भी चीज हायरार्की विंडो में एग्जिस्ट करेगी वो सीन विंडो, जो भी चीज सीन विंडो में एग्जिस्ट करेगी वो हायरार्की विंडो में भी एग्जिस्ट करेगी। नीचे आ जाता है प्रोजेक्ट विंडो। अब प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हमारे सीन के अंदर हमने जो जो चीजें यूज करना चाहते हैं वो नीचे प्रोजेक्ट विंडो में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना लिया। ओके। अगर हमने अपने गेम स्क्रीन के अंदर या हमने अपने गेम सीन के अंदर एक स्क्रिप्ट यूज करनी है, एक प्रीफैब यूज करना है, कोई भी चीज यूज करनी है, वो हमने प्रोजेक्ट विंडो में बनानी है। प्रोजेक्ट विंडो का ये एक्चुअल मकसद है। कंसोल का मकसद ये है कि अगर आपने कोई चीज़, कोई एरर शो करवाना हो, जब भी कोई एरर आता है तो हमने अगर देखना है कि उस एरर का क्या मतलब है, वो कंसोल विंडो में शो होगा, तो हम उससे देख सकते हैं कि वो क्या एरर शो कर रहा है। अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट आउट करवाना है वो भी कंसोल मेन्यू में आप करवा सकते हैं। एक डेवलपर की मदद के लिए एक्चुअली इसको यूज़ किया जाता है। इस वक्त प्रोजेक्ट विंडो के अंदर सिर्फ एक सीन्स का फोल्डर है जिसके अंदर ये सीन पड़ा हुआ है। ये वो सीन है जो कि सीन विंडो में पड़ा हुआ है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट बना सकते हैं। हम अगर इसके अंदर कोई भी चीज बनाना चाहें, एनिमेशन वगैरह, सारी ये प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ही बनती है। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द इंस्पेक्टर पैनल। राइट साइड पे सबसे ऊपर उस गेम ऑब्जेक्ट का नाम होता है जिस पे हमने क्लिक किया हुआ है। सेकंड उसका टैग होता है, हम इसको कोई भी टैग दे सकते हैं, और अगर आपने इनमें से कोई टैग नहीं देना तो आप उनके लिए कस्टम टैग बना भी सकते हैं। टैग्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेयर हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि एक चीज दूसरी चीज के सामने ना आ जाए।
इसका हिसाब रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये लोग आइकन यूज होता है ताकि अगर हमने इसको ओपन किया हुआ है तो हम किसी और पे क्लिक करें तो इंस्पेक्ट विंडो सिर्फ उसी की खुली है जिस पे हमने लॉक किया। उसके बाद इस वक्त इसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट यूज किया गया। ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट तीन ऑप्शंस देता है आपको बेसिकली। यूनिटी ट्रांसफॉर्म के थ्रू इन तीनों एक्सिस में डील करता है। इफ यू वांट टू चेंज इट्स पोजीशन तो आप पोजीशन एक्स एक्सिस पे इसके थ्रू कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे इसके थ्रू कर सकते हैं, जेड एक्सिस पे इसके थ्रू। इसी तरह रोटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं और आप हर चीज उसकी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त हमें चेंज होती है इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि दैट वाज अ एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। अगर हम क्यूब पे जाके करें तो ये क्यूब रोटेट होना शुरू हो गया एक्स एक्सिस में, ये क्यूब होना रोटेट होना शुरू हो गया वाई एक्सिस में, और ये जेड एक्सिस में। सेम गोज विद स्केल। आप स्केल उसका चेंज कर सकते हैं जिस मर्जी एक्सिस में आप चाहते हैं, तीन एक्सिस, तीनों एक्सिस में से। उसके बाद आता है गेम स्क्रीन। अगर आप गेम विंडो के अंदर आए तो आप देख सकते हैं कि ये सारी हमें ऑप्शन दी जा रही है। फ्री एस्पेक्ट से मुराद ये है कि जिस मर्जी स्क्रीन पे ये इस तरह शो होगा। अगर आप इस पे कोई सर्टेन एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो उस एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से होता है। अगर आप फ्री करते हैं तो फिर वो हर एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है। ये है यूनिटी का एक बेसिक लेआउट। इफ यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट आप यहाँ से जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं।